मधुमक्खियां एपिस मेलिफेरा यूसोशल कीट हैं जो दीर्घायु में जाति विशिष्ट अंतर प्रदर्शित करती हैं। रानी मधुमक्खियां औसतन 1-2 वर्ष जीवित रहती हैं, जबकि श्रमिक मधुमक्खियां गर्मियों में औसतन 15-38 दिन और सर्दियों में 150-200 दिन जीवित रहती हैं। शहद की मक्खी में जीर्णता के पिछले अध्ययनों ने श्रमिक मधुमक्खी की दीर्घायु में बाह्य मृत्यु दर, शिकार, मौसम और व्यवहार, पालन और चारा ढूंढना के महत्व को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि कुछ अध्ययनों ने उन तंत्रों को स्पष्ट करने की कोशिश की है जो रानी शहद मधुमक्खियों को प्रजनन क्षमता का त्याग किए बिना अपने लंबे जीवन काल को प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। यहाँ हम दोनों प्रकार के अध्ययनों की समीक्षा करते हैं और शहद की मक्खी रानियों के असामान्य जीवन इतिहास के निकटतम और अंतिम दोनों कारणों को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। यूसोशिलिटी, विकास, प्रजनन क्षमता, शहद की मक्खी, जीवनकाल, जीर्णता। उन्नत कीट समाज जैसे कि चींटियों, मधुमक्खियों, ततैयों और दीमकों की विशेषता, वयस्क कॉलोनी सदस्यों की पीढ़ियों का ओवरलैप होना। जाति विभाजन की एक प्रणाली, प्रजननशील बनाम गैर प्रजननशील व्यक्ति और युवा कॉलोनी सदस्यों के लिए सहकारी देखभाल है। इन कीटों में रानियों और श्रमिकों के जीवन काल में 100 गुना तक का अंतर होता है, जिसमें प्रजनन करने वाली रानियां गैर प्रजननशील श्रमिकों से अधिक जीवित रहती हैं। केलर और जेनॉट पेज और पेंग सामाजिक कीट प्रजातियां उम्र बढ़ने के अध्ययन के लिए आशाजनक विषय हैं। कुछ हद तक उनके जाति विशिष्ट जीवन इतिहास और अत्यधिक जीवन काल के अंतर के कारण, जो उम्र बढ़ने में शामिल स्वाभाविक रूप से होने वाले उम्मीदवार जीन की पहचान करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे भी अधिक सम्मोहक यह अवलोकन है कि सामाजिक कीट रानियां प्रजनन की उच्च दर को बनाए रखने के बावजूद गैर सामाजिक कीटों के प्रजननशील वयस्कों की तुलना में कम से कम एक क्रम के परिमाण से अधिक समय तक जीवित रहती हैं। दीर्घायु और प्रजनन क्षमता आमतौर पर नकारात्मक रूप से सहसंबंधित होती है और इस व्यापार की सीमा प्रजातियों के भीतर और उनके बीच भिन्न होती है। सामाजिक कीट रानियां एकमात्र ज्ञात जानवर हैं जो दशकों तक जीवित रह सकती हैं और साथ ही प्रतिदिन सैकड़ों से हजारों संतानें पैदा कर सकती हैं। केलर और जेनॉट ये अवलोकन कई दिलचस्प सवाल उठाते हैं। इस समीक्षा में हम उन दो पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम सबसे मौलिक मानते हैं। सबसे पहले, किन विकासवादी शक्तियों ने इन लंबे समय तक जीवित रहने वाले लेकिन अत्यधिक उपजाऊ जीवों को जन्म दिया है? दूसरा, कौन से आणविक तंत्र व्यक्तियों को अत्यधिक दीर्घायु और प्रजनन क्षमता रखने की अनुमति देते हैं? हम इन चर्चाओं की शुरुआत मधुमक्खी के जीवन इतिहास और जीवन काल और प्रजनन व्यवहार में जाति विशिष्ट अंतरों के संग। जीवन इतिहास, जाति विशिष्ट जीवन काल और प्रजनन व्यवहार। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जिनमें हेप्लोडिप्लॉइड लिंग निर्धारण प्रणाली होती है, जिसमें रानी द्वारा दिए गए निषेचित अंडे ड्रोन नर मधुमक्खियां में विकसित होते हैं और निषेचित अंडे या तो श्रमिक या रानियां, दोनों जातियां आनुवंशिक रूप से समान मादा मधुमक्खियां होती हैं, में विकसित होते हैं। रानी श्रमिक विभेदन पोषण संबंधी रूप से लावा अवस्था के दौरान निर्धारित होता है। रानियां और ड्रोन दोनों प्रजननशील होती हैं, जबकि श्रमिक गैर प्रजननशील होती हैं और अपना जीवन छत्ते के अंदर काम करने या पराग, अमृत और पानी के लिए छत्ते के बाहर भोजन की तलाश में बिताती हैं। सभी जातियों का विकास का समय और जीवन काल अलग अलग होता है। ड्रोन का विकास समय 24 दिन का होता है और वे वसंत और गर्मियों में औसतन 21-32 दिन जीवित रहते हैं। यही एकमात्र समय है जब ड्रोन उत्पन्न होते हैं। श्रमिक 21 दिनों में विकसित होते हैं और उनका जीवन काल मौसम के आधार पर अलग अलग होता है। श्रमिक गर्मियों में औसतन 15-38 दिन जीवित रहते हैं। फ्री और स्पेंसर बूथ, फुकुदा और सेकिगुची वसंत और पतझड़ में दिन और सर्दियों में दिन जीवित रहते हैं। एंडरसन, फ्री और स्पेंसर बूथ, फुकुदा और सेकिगुची रानियों को विकसित होने में सबसे कम समय लगता है, रानियां औसतन साल तक। हालांकि एक अध्ययन में अधिकतम साल का जीवन काल बताया गया था। मादा मधुमक्खी में देखी गई द्विरूपता विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि श्रमिक और रानियों का जीनोटाइप एक जैसा होता है, फिर भी जीवन काल में गुना अंतर होता है। उद्भव के दिन बाद रानियां यौन रूप से परिपक्व हो जाती हैं और फिर अभिविन्यास उड़ाने और प्रतिदिन 2 या 3 संभोग उड़ाने लेती हैं। औसतन वे ड्रोनों के साथ संभोग करती हैं और अपने जीवन काल की अवधि के लिए अंडों को निषेचित करने के लिए आवश्यक सभी शुक्राणुओं को संग्रहित करती हैं। रानियों द्वारा अपनी संभोग उड़ाने पूरी करने के बाद वे छत्ते में वापस आ। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।